डू यू नो व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, यानी 12 जनवरी। हेलो एंड नमस्कार। आज का मेरा आर्ट भी इनसे ही रिलेटेड है और आई एम ट्राइंग टू स्केच स्वामी जी। साथ ही साथ में मैं उनसे जुड़े कुछ मज़ेदार और अननोन किस्से भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपके साथ मेरे आर्ट ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ, बल्कि साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स भी बताती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल की कोलकाता सिटी में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी और उनके पिता विश्वनाथ दत्ता थे। उनका बचपन में नाम वीरेश्वर रखा गया और उनकी मम्मी उनको क्या कह के पुकारती थी, आपको पता है? बिली। बिली उनका पेट नेम था। बाद में बदलकर उनका नाम कर दिया गया नरेंद्र नाथ दत्त। वो बचपन से ही बहुत स्मार्ट थे, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थे। उनसे रिलेटेड एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। जब वो स्कूल में थे ना, तब लाइब्रेरी से वो हर दिन एक बुक लाते थे और अगले दिन उसको लौटा देते थे। लाइब्रेरियन ने ये बहुत दिनों से ऑब्जर्व किया। तो एक दिन लाइब्रेरियन ने किया क्या, उन्होंने ना उनसे पूछ लिया कि भाई तुम ये बुक तो रोज लेके जाते हो, लेकिन पढ़ते भी हो या सिर्फ वापस ऐसे ही ला देते हो? तो उन्होंने एक रैंडम सी बुक उठाई और लाइब्रेरियन ने उसमें से एक क्वेश्चन उन्हें पूछा और जो नरेंद्र जी हैं यानी स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने उसमें से आंसर वो दे दिया। लाइब्रेरियन ये देख के इतना चौंक गया, क्योंकि उनकी जो एज थी तब 10 से 11 साल के बीच में रही होगी और तब के टाइम पे इतना शार्प मेमोरी होना सच में काबिले तारीफ है। उनसे जुड़ा एक और मज़ेदार किस्सा है जिससे ये प्रूफ होता है कि वो कितने बड़े देशभक्त थे और अपनी राष्ट्रभाषा से कितना प्यार करते थे। एक बार जब वो विदेश यात्रा पर गए तो उन्हें वेलकम किया गया और उनसे जो सामने वाले लोग थे इंग्लिश में बात करने लगे। तब स्वामी जी ने हिंदी में बोला। ये देखकर सामने वाले लोग जो थे ना, वो हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। तब स्वामी जी ने इंग्लिश में आंसर किया। ये देखकर फॉरेनर्स काफ़ी कंफ्यूज हुए और स्वामी जी से पूछा कि अगर आपको इंग्लिश आती थी तो आपने पहले इंग्लिश में क्यों नहीं बोला? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैंने मेरी माँ का सम्मान किया, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। इससे ये प्रूफ होता है कि नेवर फील बैड अबाउट हु यू आर। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए और जो आप है उस पर प्राउड फील करना सीखिए। स्वामी विवेकानंद इंसान के चरित्र यानी कैरेक्टर के ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे। तभी तो जब किसी दूसरी कंट्री में उनके कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाया गया कि आप ये क्या केसरी चादर लपेट लेते, थोड़ा सूट बूट पहना करिए, बिकॉज इट्स अ कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। तब स्वामी जी ने बड़े ही पोलाइटनेस के साथ उन्हें बोला कि आवर कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स। आपकी संस्कृति टेलर्स यानी दर्जी बनाते हैं, हमारी संस्कृति हमारा चरित्र बनाता है। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना ही कल्चर नहीं होता, बल्कि अच्छे विचार, मॉरल वैल्यूज़ होना भी ज़रूरी है, तभी कोई भी नेशन ग्रोथ कर सकता है। एक और मज़ेदार किस्सा स्वामी विवेकानंद से जुड़ा है जो महिलाओं के प्रति उनके आदर को दिखाता है। हुआ ये कि एक बार एक विदेशी महिला ने उन्हें प्रपोज कर दिया और कहा कि आप तो इतने स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, तो विल यू मैरी मी? देन हमारे बच्चे भी बड़े ही स्मार्ट और गुड लुकिंग होंगे। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, आपसे शादी तो नहीं कर पाऊंगा,
पर हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए और मुझे अडॉप्ट कर लीजिए। ये सुनकर वो विदेशी महिला काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और स्वामी जी की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गई। डू यू नो, जब अंग्रेज़ों का गुलाम भारत था तो 1893 में अमेरिका के शिकागो में एक वर्ल्ड्स रिलीजन मीट हुई। उस कॉन्फ्रेंस में स्वामी जी को इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। पहले तो उन्हें बोलने का ही मौका नहीं मिल रहा था, फिर किसी तरह मौका मिला और उनकी स्पीच की स्टार्टिंग की जो लाइन थी उसी से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। और वो लाइन थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। इससे उन्होंने हिंदू धर्म की रियलिटी को सबके सामने बताया, दैट वी ऑल बिलीव not only in universal tolerance but we accept all religion as true। इसके बाद तो दुनिया का इंडिया की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। ये भाषण आज भी हमें याद दिलाता है कि स्वामी जी कितने ज्यादा महान व्यक्ति थे और देशभक्त थे। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी और भी बहुत सारी मजेदार बातें हैं, जैसे स्वामी जी चाय के बड़े ही शौकीन थे। स्वामी जी को एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार था। स्वामी जी को जो उनका नाम मिला था स्वामी विवेकानंद, वो खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें दिया था। और क्या आपको ये पता है, स्वामी जी ने अपनी मृत्यु की, डेथ की जो भविष्यवाणी थी वो पहले ही कर दी थी और सिर्फ 39 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये थी कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। अगर आपको ये पसंद आ गई होगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन्वेंटिव जोन को, ताकि मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से वीडियोस बनाती रहूं और आपके साथ शेयर करती रहूं। और हाँ, ये स्केच आप घर पे पक्का ट्राई ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल बन जाता है। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। तो प्लीज़ इसके ऊपर पक्का गौर कीजिए और अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखिए। जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए, बस बिलीव इन योर सेल्फ। और अगर आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ 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 लाइक पक्का कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।